विघ्नहरण हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब बाबा तुलसीदास जी प्रथम चौपाई के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुलांजन नया नया मिया दिग दोष विभाजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदाऊँ प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत महात्माओं को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित का पासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बांधनी अजहि जग जस पावा। बाबा तुलसीदास जी संत महात्माओं का चरित्र का गुणनवाद कर रहे हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत रूपी गंगा जी की धारा है और विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध माये कलिमल हरणी कर्म कथार अभिनंदनी वरणी। हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली
सूर तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और गंगा जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करता है। यानी अपने धर्म में रह कर के भगवान का गुणगान करते ही संत महात्माओं की अगर सत्संग में आप जाते हैं, सुनते हैं, आपका मन लगता है, इसका मतलब कि जो तीर्थराज प्रयाग है वो तो कभी कभी लगता है, लेकिन संत महात्मा जहाँ भगवान की कथा कहते हैं, जहाँ हमारा मन लग जाता है, वह हर समय तीर्थ बन जाता है। घर में भी अगर कथा कर रहे हैं, घर में भी चर्चा कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, परिवार सुन रहा है, वहाँ भी प्रयागराज तीर्थ उपस्थित हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी अकथय लौकुक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाव देई फल सद प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। यानी सत्संग रूपी जो तीर्थराज है, जो प्रयाग है, वो कहीं भी सुलभ हो सकता है। जब आप चाहें भगवान की शरणागति ले लीजिए, भगवान का गुणगान घर पे चालू कर दीजिए, वहाँ प्रयागराज बन गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय।